जय हिंद प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत। तो बेटा, मुझे किसी काम से कल शाम को ही निकलना पड़ा, बहुत ज़रूरी काम से। अब मेरे सामने समस्या दो थी कि अगर मैं अपने पर्सनल काम से कहीं जाता हूँ तो आपका लॉस क्यों हो। तो मैंने फिर रात में ही ये वीडियो शूट की है जिससे आपको कोई नुकसान ना पहुँचे। ये वीडियो रिकॉर्डेड है, उतना मज़ा हो सकता है आपका ना आए जितना मज़ा डेली लाइव क्लास में आता है, लेकिन उससे ज़्यादा मज़ा आएगा, मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने एक छोटी सी बात को मेरी फॉलो किया। और वो बात क्या है वो ध्यान से सुनिएगा। आज की वीडियो ये मान लो आपके लिए प्रैक्टिस सेट है। आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन देख के वीडियो को पॉज कर देना है। जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पे आए वीडियो को पॉज कर दो। विद इन 30 सेकेंड उस क्वेश्चन का आंसर निकालो, वीडियो को ऑन कर दो और अपना आंसर चेक करो। क्वेश्चन नंबर 2, फिर वीडियो को पॉज कर दो, विद इन 30 सेकेंड अपना आंसर निकालो, फिर वीडियो को ऑन कर दो। इस तरीके से आपको ये टोटल 30 क्वेश्चन जो है एक मॉक टेस्ट के रूप में लेकर करने हैं, जिससे आपका एक अच्छा स्कोर और एक साफ सुथरा और ईमानदारी वाला स्कोर वहां से निकल के आएगा। और वो स्कोर मुझे टाइप जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपना स्कोर मुझे देखो जरूर टाइप करना है। क्योंकि आप ही सोचो, अगर मैं इतने डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ा रहा हूं कि बाई चांस मुझे कहीं जाना पड़ गया लेकिन मैंने रात को ही फिर भी वीडियो शूट की, तो सीधी सी बात है, मेरी लगन और मेरी मेहनत वो तब तक ही है जब तक आपके अंदर लगन और मेहनत है। ठीक है बेटा, तो इसी स्ट्रेटेजी से इसको करते जाना साथ साथ। जो भी आपका स्कोर आएगा वो स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। क्योंकि मैं मंडे वापस आऊंगा, मंडे की क्लास ले लूंगा, टेंशन मत लो। मंडे वापस आऊंगा तो मैं आपके कमेंट जरूर देखूंगा शाम को कि किस तरीके से आपका स्कोर रहा है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं बेटा। अब आज की क्लास शुरू करने से पहले एक दो लाइन मैं आपको कहना चाहूंगा जो आप अपने जीवन में हमेशा याद रखना। यदि आपको सफल होना है, यदि आपको सफल होना है तो आपके जीवन में निरंतरता जरूर होनी चाहिए। निरंतरता मतलब कंसिस्टेंसी। यदि आपको सफल होना है तो आपके जीवन में निरंतरता जरूर होनी चाहिए। और अगर आपके पास ये निरंतरता नामक हथियार नहीं है तो फिर आपके पास सफल होने का कोई एक सिंगल मौका भी नहीं है। लाइन बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही गहराई है। तो कंसिस्टेंसी आपके पास होनी चाहिए अगर सफल होना है। और अगर ये चीज आपके पास नहीं है तो मेरे बेटा आप लाइफ के किसी भी एग्जाम में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि निरंतरता तो आपको चाहिए ही चाहिए। चलो, तो ये आज की लाइन थी और अब शुरू करते हैं अपना मॉक टेस्ट। तो आप पोज करते रहिएगा, आंसर दीजिएगा, तब आगे बढ़िएगा। और अपना स्कोर लास्ट में जरूर कमेंट बॉक्स में छोड़ना भाई। देखो, तो ये लेक्चर नंबर 3 हमारा स्टार्ट हो गया है आज से। तो यहां पर इसने बोला क्या है, इसने कहा है प्लेयर टीम। 3 क्वेश्चन है ये आपके किससे, एनालॉजी से। प्लेयर टीम, तो मिनिस्टर का क्या होगा, इसका कहने का मतलब है जो प्लेयर है वो टीम में होता है, जो प्लेयर है वो टीम में होता है या टीम का हिस्सा होता है प्लेयर। इसी प्रकार मिनिस्टर किसका हिस्सा होगा, क्या मिनिस्टर सेना का हिस्सा होगा, नहीं जी, सोल्जर होगा वो तो। क्या मिनिस्टर मंडल का हिस्सा होगा, मंडल ट्रूप। देखो मंडल तो किसी भी चीज का बनाया जा सकता है, समूह ट्रूप मंडल वो तो लोगों का भी होता है, कहीं 20 लोग खड़े हो जाए वो भी है। ठीक है, क्या क्राउड का होगा मिनिस्टर, क्राउड का हिस्सा होगा, नहीं। क्या परिषद का होगा, कौंसिल का, हाँ जी। मिनिस्टर यानी मंत्री, तो मंत्री कौंसिल परिषद का हिस्सा होगा। तो आंसर गया डी। तो कुछ बच्चों ने इसमें पक्का बी फॉर बॉय लगाया होगा लेकिन वो डी है। ठीक है, जिसने गलत कर दिया वो गलत ही, ये मत सोचना कि अरे ये मैं तो यही लगाने वाला था इसलिए 1 मार्क्स दे देता हूं खुद को। ठीक है, आप यही लगाने वाले थे, लगाया तो नहीं ना, तो इसलिए मार्क्स नहीं काउंट करना। गलत हो गया तो गलत हो गया, चाहे वो क्वेश्चन आपको 100 बार आता हो, गलत हो गया तो उसको गलत ही काउंट करो। खुद से ईमानदारी रखो, चीटिंग नहीं करनी बिल्कुल भी। नेक्स्ट, इसमें देखो उसने कहा जिस प्रकार ब्लैक जो है वो रिलेटेड है इससे, उसी प्रकार व्हाइट का क्या बनेगा। बेटा एक चीज देखो आप यहां पर, ये है 2 12 1 3 11 और ये है 13 5 3 14 4। अब अगर ध्यान से देखो, 2 के नजदीक नहीं है 13, 13 11 के नजदीक है, +2 +2 +2
+2 यानी लास्ट से फर्स्ट के साथ बना है। तो ये 5 तो +2 7 जी। 20 +2 22। I9 होता है +2 11। H8 होता है +2 10। W23 होता है +2 25 यानी Y। तो GVK JY। बेटा ये याद कर लो, अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद कर लो। टोटल 26 अल्फाबेट है, कौन सा किस नंबर पे किस स्थान पे आता है ये याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार 798 इससे संबंधित है तो 687 से क्या बनेगा। बेटा पॉज करके इस क्वेश्चन को करना है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, उम्दा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों से नहीं होता। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर +24 हुआ है तो सर यहां भी +24 कर देंगे। बेटा अगर +24 कर दिया तो बनेगा 711, और 711 तो ऑप्शन में है ही नहीं। कुछ को लगेगा सर ऑप्शन में मिसप्रिंट तो नहीं कर दिया, क्योंकि 711 के आसपास तो ऑप्शन है। नहीं बेटा मिसप्रिंट नहीं है, लॉजिक ही दूसरा लगेगा। लॉजिक क्या है, लॉजिक है सम ऑफ डिजिट्स, यानी कि 798 में 7 + 9 + 8 तो कितना हुआ, ये कितना हो गया टोटल 24। तो 7 9 8 अंकों का योग 24 है, ये ऐड हुआ, और यहां 6 8 7 अंकों का योग 21 है, तो 21 ऐड होगा तो कितना आएगा बेटा 710 आएगा। तो जिसका 3 है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बेटा इसमें कहा है कि डिफरेंट बताना है, अगले 3 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको डिफरेंट बताना है। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, 4 ऑप्शन है, कुचिपुड़ी, कथक, भांगड़ा और पोंगल। देखो बेटा जो कुचिपुड़ी होता है कहां का डांस है, ये आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। ठीक है, और कुचिपुड़ी लोक नृत्य में भी आता है। टोटल कितने लोक नृत्य है हमारे, टोटल हमारे कितने लोक नृत्य है, 8 लोक नृत्य है, पहले 7 थे, 8वां लोक नृत्य जुड़ा था कौन सा, कथकली। कथकली जो केरल का है वो 8वां जुड़ा था। तो 8 लोक नृत्य में से कुचिपुड़ी लोक नृत्य है आंध्र प्रदेश का, कथक जो है वो है, ये भी लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश का, और जो भांगड़ा है, भांगड़ा लोक नृत्य है आपका जो है नहीं है, लेकिन भांगड़ा भी आपका डांस है कहां का, पंजाब का। क्लियर है, हाँ। तो यहां पर आता क्या है आपका पोंगल, ये लोक नृत्य या कौन से नृत्य कहलाती है, शास्त्र नृत्य। ठीक है, चलो कोई नहीं, ठीक है आपको हिंट दे दिया मैंने, भांगड़ा पंजाब का। अब बचे पोंगल। बेटा पोंगल कोई डांस नहीं है, ठीक है, पोंगल जो है कोई डांस नहीं है, पोंगल जो है त्योहार है। तमिलनाडु में त्योहार मनाया जाता है जब वहां पर जनवरी में जो आपकी चावल की फसल कटाई होती है, तो जो नया चावल आता है तो नए चावल को पकाया जाता है, उसको पोंगल कहते हैं। तो फेस्टिवल है, ठीक है। तो हमारे ये ट्रेडिशनल टोटल 8 ट्रेडिशनल डांस है हमारे, जिसमें से ये 3 है, ठीक है। जो भांगड़ा है ये फोक डांस में आता है, फोक डांस तो आपके बहुत सारे हैं। ये रहा, इसमें भी आपको डिफरेंट बताना है। H8 13 5 का डिफरेंस, 11 16 5 का डिफरेंस, 2 11 और ये 13 18। देखो यहां भी 5 का डिफरेंस, यहां भी 5 का, यहां भी 5 का, लेकिन यहां कितने का, 9 का। तो ये डिफरेंट हुआ। नेक्स्ट इसको बेटा रोक के करना है आपको, इस क्वेश्चन को रोक के करना है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। सारे क्यूब है, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, सारे क्यूब है। अब अगर सारे क्यूब है तो ये तो गड़बड़ हो गई, कहीं ना कहीं आंसर दे तो कौन सा दे। अब बेटा आंसर जो है हम 2 तरीके हैं, या तो हम ये कह सकते हैं 729 क्यूब भी है और 729 जो है वो स्क्वायर भी है, किसका, 27 का। तो 729 क्यूब के साथ साथ स्क्वायर भी है, बाकी नंबर्स स्क्वायर नहीं है। लेकिन इसका जो आंसर है वो बी नहीं दिया है, एग्जाम में इसका आंसर दिया है सी। क्यों, क्योंकि एग्जामिनर ने यह कहा है कि ये प्राइम नंबर का क्यूब है, ठीक है, क्यूब ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है। और अगर
किसी एग्जाम में किसी क्वेश्चन का कोई आंसर दे दिया गया है तो अगर वो फिर किसी दूसरे एग्जाम में आता है तो आंसर वो ही दिया जाएगा जो पहला एग्जाम दे चुका है। तो वैसे तो कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन के आंसर में, बी भी लगा सकते हैं क्योंकि इकलौता ऐसा नंबर है जो क्यूब एंड स्क्वायर दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी सारे क्यूब है स्क्वायर नहीं है। लेकिन आंसर एग्जामिनर ने सी दिया है और लॉजिक क्या कहा है कि भाई ये जो है 11 का क्यूब है जो कि एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का क्यूब, तो सी इसका आंसर लगाइएगा। जिन्होंने बी फॉर बॉय दिया एक नंबर मत जोड़ लेना, ये मत करना चलो ये तो गुरुजी ने ही कह दिया इसमें दो आंसर हो सकते हैं तो मैंने ये लगाया था तो मैं अपना नंबर ऐड कर लेता हूं, करते हो आप, मुझे पता है सब आपका। 7 वो कहता है भाई इसको शब्दकोश के क्रम में लगाना है। शब्दकोश अल्फाबेट के अनुसार चलते हैं, पहला सब में वाई से शुरू हो रहे, कुछ पता नहीं लगा। अब ध्यान से देखो, आगे देखो, ये ए से, ये ए से, ये ए से और ये ओ से। तो एक बात तो कंफर्म है कि जो ए वाले है ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आएंगे, ए वाले फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आएंगे। जो 4 और 5 है ओ वाले 4 और 5 ये लास्ट में आएंगे। तो लास्ट में देखो 4 और 5 किस में है, लास्ट में 4 5 ना तो यहां है, लास्ट में 4 5 ना यहां है, लास्ट में 4 5 ना यहां है, लास्ट में 4 5 यहां है, तो आंसर बी हुआ। तो बिना क्वेश्चन को टाइम गंवाए हुए, क्वेश्चन को बिना सोल्व किए एलिमिनेशन मेथड लगा लिया। बाकी तो आपको पता है डिटेल से कैसे करना है, मैं वो तरीका बताऊंगा जो बेस्ट है, तो इससे हमने बना लिया। ये सीरीज के है 2 क्वेश्चन, ये जो 2 क्वेश्चन सीरीज के है बेटा, वीडियो को पॉज करो, पहले आंसर आप दो फिर यहां पर देखो। अब ध्यान से देखेंगे इसको, ये A1 पोजीशन पे है, ये 7 पोजीशन पे है, ये 12 पोजीशन पे, +6 +5 तो अब आएगा +4। तो एक में +6 होके 7 आया, +5 होके 12 आया, +4 होके 16, 16 पर आएगा P। क्लियर बेटा? तो +6 +5 तो +4 हो जाएगा P। अब आगे देखो, K 11 पर है, V कितने पर है, 22 पर है। कितने का डिफरेंस आया बेटा, कितने का डिफरेंस आया, 11 से 22, 11 का ही आया। और ये है 6 पर। अब सुनो ध्यान से, 22 के बाद 23 24 25 26, 4 तो ये और 6 ये, तो कितना हुआ 10। यानी यहां 11 का अंतर था, यहां 10 का अंतर आया, तो यहां आएगा 9 का अंतर। तो 6 में 9 जोड़ा 15, 15 पे आता है O, तो PO वाला आएगा, PO वाला। ठीक है, तो क्या आएगा, PO वाला आएगा। देखो भाई नेक्स्ट देखो, हाँ इसमें एक चीज और, ये 12 क्यों आया, क्योंकि 11 और 1 12, 22 और 7 29, और ये 6 और 12 18। इसी प्रकार यहां क्या आ जाएगा, 16 और 15 31। जरूरत नहीं हालांकि उसकी। ये सीरीज का नेक्स्ट है, इसमें ध्यान से देखो बेटा, 17 से 28 +11 +22 +33, अब तो आप समझ ही गए होंगे, +44, आगे आएगा +55। तो 55 में 27 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 55 27 55 10 65, 75 और 7 182। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोज करके पहले आप खुद बनाओ फिर मेरा देखो। उन्हें कहा है रुचिका वॉक्स 40 मीटर टुवर्ड साउथ, रुचिका 40 मीटर साउथ में जाती है, चलो 40 मीटर साउथ में चली गई, ठीक है 40। अब होता क्या, वो नीचे की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ ऐसे जा रही है, देन टर्निंग टू हर राइट, नीचे की तरफ ऐसे जा रही है और राइट लेती है, राइट यानी इधर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज
तो राइट चली 30 मीटर, ठीक है। देन टर्निंग टू हर लेफ्ट, फिर वो अपना लेफ्ट लेती है। अब इधर जा रही है तो लेफ्ट नीचे होगा एंटी क्लॉक, और वो जाती है 50 मीटर, ठीक है। अगेन सी टर्न टू हर लेफ्ट, फिर लेफ्ट लेती है एंटी क्लॉकवाइज, तो ईस्ट पूर्व की तरफ चली जाएगी, फिर वो 30 जाती है, 30 यानी जस्ट इसके नीचे आ गई इस पॉइंट के, ठीक है। तो वो कहता है तो बताइए शुरुआती बिंदु से वो कितनी दूर है, 40 तो ये और 50 ये, भाई 50 के सामने 50, 40 और 50 90, तो 90 मीटर दूर है। नेक्स्ट वो कहता है पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ गर्ल इन द फोटोग्राफ विनीत सेड, भाई देखने वाला कौन है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए गर्ल, गर्ल की तरफ को इशारा करके विनीत कहता है, तो कहने वाला कौन है, विनीत। विनीत किसके बारे में बताता है, लड़की के बारे में बताता है, विनीत लड़की के बारे में बताता है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हमेशा हिंदी में पढ़ो, हमेशा हिंदी में पढ़ो। तो विनीत ने कहा, विनीत किसकी तरफ, लड़की की तरफ इशारा करते हैं, क्या कहता विनीत, विनीत कहता उसकी माता, उसकी माता यानी उस लड़की की माता, उस लड़की की माता का भाई, ये लड़की के लिए यूज हुआ है। तो विनीत कहता है उस लड़की की माता का भाई, मेरी माता के पिता, देखो कहने वाला विनीत है, तो बात अगर विनीत ने शुरू की है तो विनीत से ही क्वेश्चन को शुरू करेंगे, इतनी लाइन को छोड़ दो। लड़की की माता का भाई, लड़की की माता का भाई यानी लड़की का मामा, भाई उसने कहा कि उस लड़की की माता का भाई यानी लड़की का मामा मेरी माता के पिता का इकलौता पुत्र है। देखो भाई लड़की का मामा मेरी माता के पिता, अब ध्यान से सुनो, डायरेक्ट सुन लो, मेरी माता, एज्यूम करो आप अपनी माता को एज्यूम करो, मेरी माता, अपनी माता को एज्यूम करो, मेरी माता के पिता मेरे नाना, मेरे नाना जी का इकलौता पुत्र है, मेरे नाना जी का पुत्र मेरा मामा, यानी लड़की का मामा मेरा भी मामा है, लड़की का मामा मेरा भी मामा है, लड़की का भी मामा है मेरा भी मामा है, यानी आपस में क्या हुए, ये भाई बहन हुए। तो लड़की आपस में तो ये भाई बहन हुए ना। लड़की की माता विनीत की क्या लगती है, तो लड़की की माता विनीत की क्या लगती है, तो लड़की की माता विनीत की भी क्या लगेगी, माता लगेगी। फिर समझो भाई, लड़की की तरफ इशारा करके विनीत ने कहा कि उस लड़की की माता का भाई यानी लड़की का मामा मेरी माता के पिता का इकलौता पुत्र यानी मेरा भी मामा है। तो लड़की की माता विनीत की क्या लगती है, तो लड़की की माता विनीत की या तो माता लगेगी या मौसी लगेगी, भाई माता लगेगी या मौसी लगेगी। अब वैसे तो आंसर माता या मौसी दोनों होना था, लेकिन इसमें माता भी है और मौसी भी है, माता भी है और मौसी भी है, तो फिर क्या लगाएंगे, मौसी लगाएंगे। क्यों, क्योंकि उसने कहीं भी इकलौती लड़की नहीं बोली है, क्वेश्चन वाले ने कहीं भी ये नहीं कहा कि लड़की की माता इकलौती पुत्री है। अगर वो इकलौती पुत्री है तो इसका मतलब है दोनों भाई बहन होते। फिर समझो, उसने कहा कि लड़की की माता का भाई यानी लड़की का मामा मेरी माता के पिता, मेरे नाना का इकलौता पुत्र यानी मेरा भी नाना है, तो लड़की का मामा मेरा भी मामा है, उस लड़की का भी मामा है मेरा भी मामा है, तो लड़की की मां मेरी क्या लगी, या तो मां लगेगी या मौसी लगेगी। अगर इकलौती शब्द यूज हो जाता तो मां आंसर जाता, इकलौती शब्द यूज नहीं हुआ है तो मौसी आंसर जाएगा। चीजों को समझना, बहुत तरीके से बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है बताइए, ये यहां पर दिया है एनिमेट वर्जन से कौन सा नहीं बनेगा, VER ये बन जाएगा। रिवीजन REVIS एस है इसमें कहीं SION, रिवीजन भी बन जाएगा। मीडियन MEDIAN, मीडियन भी बन जाएगा। तो बच्चा कौन, ये बच्चा डेरिवेशन नहीं बनेगा। तो क्या नहीं बनेगा भाई, डेरिवेशन नहीं बनेगा। डेरिवेशन में कौन सा शब्द ऐसा जो यहां नहीं है, टी, टी यहां देखो कहीं नहीं है, तो आंसर गया सी। नेक्स्ट उन्हें कहीं ने सर्टेन कोड लैंग्वेज, कैब को 6 कहा, लेग को 6 कहा, तो रेट को क्या कहेगा। कोई भी बच्चा देखो कितना स्पीड में लगाएगा, 3 लेटर है 3 दूनी 6, 3 लेटर है 3 दूनी 6, 3 लेटर है 3 दूनी 6, लेकिन बेटा गलत हो जाएगा। कारण एग्जामिनर इतना बेवकूफ नहीं है कि वो इतना आसान क्वेश्चन दे देगा कि 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 दूनी 6।
इसमें आंसर 6 कतई नहीं लगाना, 6 गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर एग्जामिनर ने यही टाइप दिया होता तो यहां 3 लेटर दिए थे, 3 दूनी 6, यहां या तो 2 लेटर वाला वर्ड देता, या 4 लेटर वाला वर्ड देता, या 5 लेटर वाला वर्ड देता। 4 लेटर वाला वर्ड देता तो 4 दूनी 8 होता, 5 वाला देता 5 दूनी 10 होता, तब आप ये तरीका लगा सकते थे। अभी ये अप्रोच नहीं लगेगी, जिन्होंने आंसर बी बताया उनका गलत है। अप्रोच इसकी कुछ और सोचनी पड़ेगी आपको। 3 1 2 सारों को जोड़ दूं तो क्या आया, 6 12 5 7। अगर सारों को जोड़ू तो 12 और 5 17, 17 और 7 कितना हुआ, 24। अब 24 को भी अगर जोड़ दूं, 4 और 2 6, 18 1 20, 20 18 38 1 39। अगर सारों को जोड़ू 39, अगर 3 और 9 को जोड़ू 12, अगर 2 और 1 को जोड़ू 3, तो 3 इसका आंसर होगा बेटा। सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है और 3 इसका आंसर है। बहुत बच्चों ने 6 लगाया था और वो गलत पाया गया। ठीक है, तो इसलिए अगर कभी आपको ऐसा लगे यार ये क्वेश्चन तो उसने ऐसा दे दिया कि क्वेश्चन ही आंसर है, तो भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो ये भी मुझे लगता है ज्यादातर ने गलत कर दिया होगा, कोई बात नहीं। ये रहा, ये एक इक्वेशन है। वो कहता है भाई जो ये इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में दिए गए ऑप्शन में से कुछ सिंबल यहां आपस में चेंज करने पड़ेंगे, तब ये सेटिस्फाई होगी। ठीक है, चलो माना ऑप्शन ए आंसर है। ऑप्शन ए क्या कहता है कि माइनस और क्रॉस को इंटरचेंज कर दो, माइनस की जगह क्रॉस और क्रॉस की जगह माइनस कर दिए भाई। 3 और 6 को इंटरचेंज कर दो, 6 और यहां 3 कर दिए जी। 6 3 18, 18 में 7 जुड़ा, 25 में से 8 गया, 37 नहीं आएगा, तो पहला गलत। दूसरा, क्रॉस और प्लस को चेंज कर दो, यहां प्लस कर दो, यहां क्रॉस कर दो। 3 और 6 को चेंज कर दो, यहां 3 यहां 6 कर दिए जी। 8 तिया 24, 24 में जुड़ा 7 31, 31 में से 6 37 नहीं आएगा, ये भी गलत। प्लस और माइनस को चेंज कर दो, यहां माइनस और यहां प्लस कर दिया जी। 6 और 8 को चेंज कर दो, यहां 8 यहां 6 कर दिया जी। 7 6 42, 42 में 3 जुड़े 45, 45 में से 8 गया 37, सेटिस्फाई हो गई। तो ऑप्शन नंबर सी में जो सिंबल है और जो डिजिट्स है, उन सिंबल और डिजिट्स को अगर इंटरचेंज कर देते आपस में, तब ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। तो आंसर गया सी। पोज कर करके ही कर रहे हो ना सारे भाई, पोज कर करके ही करना, तभी आपका बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट निकल के आएगा बाहर। आगे देखो, ये दिया 4 4 4 और इज इक्वल टू 4। इससे तो पता नहीं लगेगा क्या चल रहा है, इसको देखो आप। 75 6, ये देखो भाई, यहां लगाओ डिवाइड। क्यों? क्योंकि 5 से 70 को काटोगे 14, और 14 गुना 6 84। ठीक है, यहां डिवाइड और यहां गुना, यानी एट द रेट की जगह तो आएगा डिवाइड, इटार की जगह गुना। 5 से कटा 14 बार, 14 6 84। यहां तो डिवाइड और स्टार की जगह गुना। 4 से 4 कटा 1, 1 चौक 4। यहां डिवाइड और यहां गुना। 17 से 102 कटा 6 बार, 6 3 18। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। बहुत बच्चों को टाइम लगा होगा इस क्वेश्चन को करने में, कुछ ने तुरंत भी कर लिया होगा। ये रहा भाई, पोज करो, पोज करके पहले खुद सोल्व करो, तब फिर आगे बढ़ना। देखो बेटा, ये दिया है 25। भाई 25 तो 5 5 जैसे भी बन जाएगा। क्या पता इन दोनों को ऐड कर लिया हो, 4 और 1 5, और 5 की मल्टीप्लाई। लेकिन ये देखो 89, ये वाला चेक करो, ये कैसे बनेगा, इसको पहचानो। वो तो आसान है, वो तो आप कुछ ना कुछ तिगड़म लगा के 25 बना लोगे। अगर तिगड़म लगाना है ना, यहां लगाओ, 89 बनाओ। 89 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है बेटा, किसी की गुना से नहीं आएगा। इसका मतलब है इनकी गुना करके कोई फायदा नहीं, इनका स्क्वायर करके भी फायदा नहीं, स्क्वायर करके भी नहीं आएगा। अब एक बार इनकी सबकी गुणा करो तो सही। 7 तिया 21, 21 चौक 84। इनकी गुणा ने दे दिया 84, तो इनकी गुणा ने बेटा क्या दिया, 4 गुणा 7 गुणा 3 84 प्लस 5 89। सबकी गुणा प्लस 5, इनकी भी गुणा करना भाई। 5 चौक 20 एकम 20 प्लस 5 25, इनकी भी करना। 6 तिया 18, 18 तिया 54 प्लस 5 59। बन गई बात, यानी मल्टीप्लाई हो रही है रो वाइज, मल्टीप्लाई और फिर हो रहा है 5 ऐड। बात आती है गुरुजी आपने रो वाइज क्यों किया।
बेटा रो वाइज 3 छोटे नंबर है और 1 नंबर बड़ा है, तो इसका मतलब है इन 3 छोटों से मिलकर ये बनेगा, तो रो वाइज ही सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन मोस्ट डिफिकल्ट है, मोस्ट डिफिकल्ट। आप इसमें ट्रायंगल काउंट करने हैं, ट्रायंगल, हाउ मेनी ट्रायंगल्स, कितने ट्रायंगल है, तो बेटा आपको इसमें ट्रायंगल काउंट करने हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए आज के लिए मैंने दिया है होमवर्क, इसको अभी मत करना पॉज करके, नहीं होगा, इसको बाद में करना आराम से, 2 मिनट लेना, इसमें 2 मिनट में जाके होगा। इसमें 18 ट्रायंगल्स आएंगे, 18। ठीक है, फिर मैं ये करा दूंगा मंडे की क्लास में, एक एक काउंट कराऊंगा, पहले आप पूरा इसमें सर्च करना, क्योंकि जब तक इसमें आप अपना एफर्ट नहीं लगाओगे तो मेरा बताया हुआ भी समझ नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा सिलोक्स का, सम मिनट्स आर आवर्स, सम मिनट्स आर आवर्स, तो सम मिनट्स आर आवर्स बना लिया। नो आवर्स इज सेकंड, नो आवर्स इज सेकंड, तो सेकंड हो गया अलग। मिनट और आवर्स में रिलेशन दिया है, आवर और सेकंड में दुश्मनी है, कट्टर दुश्मनी, कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन मिनट और सेकंड का पता नहीं। अगर वो कहेगा कि मिनट और सेकंड का रिलेशन है, तो आप ये कहना भाई मिनट और सेकंड के बारे में उसने कुछ जिक्र नहीं किया। हां, मिनट का वो हिस्सा जो आवर्स के अंदर है, मिनट का वो हिस्सा जो आवर्स के अंदर है, वो सेकंड कभी नहीं होगा, इतना कंफर्म है। यानी सम मिनट्स आर नॉट सेकंड, सम मिनट्स जो आवर्स के अंदर है, सम मिनट्स आर नॉट सेकंड, कुछ मिनट जो है वो सेकंड नहीं है, ये तो कंफर्म है। चलो एक बार पढ़ते हैं कंक्लूजन। सम मिनट्स आर नो सेकंड, अरे पहला ही यही दे दिया, सम मिनट्स आर नॉट सेकंड, सम मिनट्स, ये वाली जो मिनट्स है ना, सेकंड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाला हिस्सा किसके साथ दोस्ती किए हुए है, ये वाला हिस्सा आवर्स के साथ दोस्ती किए हुए है, आवर्स और सेकंड की दुश्मनी है, तो ये सेकंड नहीं हो सकता। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सम मिनट्स ऐसी है जो सेकंड नहीं कहलाएगी। सम सेकंड आर नॉट आवर्स, वो कहता है सम सेकंड आर नॉट आवर्स, अरे सम सेकंड क्यों, ऑल सेकंड ही आवर्स नहीं है, सारी की सारी सेकंड ही आवर्स नहीं है। अगर ऑल नहीं है तो सम का केस तो ऑटोमेटिक सही हो गया, तो सम सेकंड्स आर नॉट आवर्स ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसने सही है, तो सी आंसर। ये देखो डाइस का आसान है, पोज करके पहले आंसर खुद देना। उसने कहा 2 के ऑपोजिट कौन होगा, ऑपोजिट 2 के, तो 2 के ऑपोजिट बताना है। बेटा ध्यान से देखो आप, इसमें 2 और 1 कॉमन है, तो 6 का अपोजिट तो 5 हुआ, लेकिन हमें 6 का अपोजिट नहीं निकालना है, हमें तो किसका अपोजिट निकालना है, 2 का। इनमें देखो, इन दोनों में कॉमन कौन है बेटा, इनमें 2 और 6 कॉमन है, तो 4 का अपोजिट 1 हुआ, तो 4 का तो 1 हो गया था, ठीक है, पहले और दूसरे से। और इन दोनों में कौन कॉमन है, 2 और 1, तो 5 का 6 हुआ। अब एक बात बताओ, 4 का 1 हो गया, 5 का 6 हो गया, बचा कौन, 3 और 2, तो 3 का 2 और 2 का 3, तो 2 का अपोजिट 3 होगा। पहले 2 से ये आ गए अपोजिट, अगले 2 से ये आ गए अपोजिट, बचे हुए आपस में अपोजिट। देखो बेटा, सिस्टर, वाइफ और वुमेन, इसमें रिलेशन बनाना है। देखो सिस्टर भी लड़की है, फीमेल, और वाइफ जो है ये भी फीमेल है, यानी दोनों वुमेन के अंदर आएगी। ये तो वह वुमेन, महिलाएं, और महिलाओं के अंदर आएगा सिस्टर एंड वाइफ। सिस्टर एंड वाइफ आपस में काटेगा, क्योंकि सिस्टर, कुछ सिस्टर वाइफ भी होती है, कुछ सिस्टर वाइफ नहीं होती। कहने का मतलब है, जैसे जैसे वाइफ की बात अगर करूं, आपकी मम्मी, आपकी मम्मी आपके पिताजी की तो वाइफ है, और आपके मामा जी की बहन है, ठीक है, तो आपस में सिस्टर और वाइफ आपस में काटेंगे। तो आंसर क्या हुआ बेटा, आंसर हुआ बी। 21 देखो, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, इसमें आपको लो, मैं इसमें आपको 15 सेकंड दूंगा, 15 सेकंड दूंगा, आसान क्वेश्चन है। चलो, तो इसमें देखो बेटा, 4 हिस्सों में बांट लो इसको, आकृति को 4 हिस्सों में बांट लो। बांट लिया, 4 में बांट लिया। ऊपर वाले देखो, ऊपर वाले की मिरर इमेज है, इधर इधर देखो मिरर इमेज है,
ध्यान से देखो मिरर इमेज कैसे है, बीच का ब्लैक, बीच का ब्लैक, मिरर से दूर वाला ब्लैक, मिरर से दूर वाला ब्लैक, मिरर से दूर वाला ब्लैक, दूर वाला ब्लैक, है ना मिरर इमेज। इसकी भी इधर मिरर इमेज बना दो, मिरर इमेज। अगर मिरर इमेज बनाओगे तो जैसे पहले तो ये 9 हिस्सों में बट जाएगा, 9 नहीं 12 में बट गया, 12 में। मिरर इमेज बनाओगे ये वाला ब्लैक, इसकी मिरर इमेज यहीं बनेगी, ये वाला ब्लैक, और ये दूर वाला ब्लैक, ये ब्लैक हो जाएगा, और इसके चिपकता हुआ ये ब्लैक मिरर इमेज के अनुसार, और ये ब्लैक। तो ऐसा देखो, ऐसा देखो कहां है, क्या पहला है, नहीं है, क्या दूसरा है, नहीं है, क्या तीसरा है, नहीं है, तो कौन है चौथा, चेक कर लो, ये और ये देखो दोनों, और ये दोनों। बेहतरीन क्वेश्चन ये है बेटा, ये छिपा बैठा है कहीं, छिपा बैठा है, तो कहां छिपा बैठा है ये बताना है, बताओ। ये एजिटी छिपा बैठा है, आप सबसे पहले तो ये हिस्सा ढूंढो ये कहां है, और ट्रायंगल को अलग से ढूंढ लो, ठीक है। अगर आप इस हिस्से को ढूंढते हो तो ये लाइन है इसमें, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये तो गलत, इतना बड़ा थोड़ा ही है ये तो छोटा सा है, ये तो गलत। अब इसमें अगर आप ढूंढते हो कहीं इसमें, तो इसमें तो तिरछी लाइन ऐसी मिल ही नहीं रही, इसमें देखो इसमें मिल गया, ये भी मिल गया और ट्रायंगल भी मिल गया, पूरा ही मिल गया। तो एज इट इज किस में मिल गया, सी में मिल गया। यह है पेपर कटिंग का, पेपर कटिंग का है, इसको ध्यान से बताना बेटा। पेपर को देखो दो साइड से मोड़ा, इधर से मोड़ा अंदर, उधर से मोड़ा, दोनों तरफ से मोड़ के अब कट किया है। अब जब दोनों साइड खोलेगा तो इधर खुलेगा एक, तो भाई जब पेज इधर खुलेगा और पेज इधर भी खुलेगा, दोनों साइड जब खुलेगा तो इसके ऊपर, ये वाला पेज इसके ऊपर था, जब ये उधर खुलेगा, यहां से खुलेगा, तो ये मिरर का काम करेगी लाइन, तो ट्रायंगल बनेगा, सर्कल बनेगा और उल्टा ट्रायंगल बनेगा। ये लाइन यहां मिरर का काम करेगी, जब खुलेगा तो ट्रायंगल दूर बनेगा, सर्कल बीच में बनेगा, और ये ट्रायंगल क्लोज बनेगा, तो इस टाइप दिखेंगे, ठीक है। तो 3 सर्कल बीच में, ये तो गलत, नीचे 3 उल्टे ट्रायंगल और ऊपर 2 सीधे, यही लग रहा है मुझे, तो इसमें नीचे 2 है, गलत, ठीक है। और ये 2 एक साथ चिपक के बैठेंगे, ये भी गलत, तो बी पोज करके करना था। 24 में भी मिरर इमेज है, पोज करके आपको क्वेश्चन को करना है बेटा, पोज करो, 15 सेकंड लो, तब करो, क्योंकि मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट जो स्कोर आपका बनेगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ना। अब जब मिरर इमेज बनाएगी तो देखो ये वाला हिस्सा यहां खाली है, ये खाली है, तो यहां भी ये खाली होगा, जब इमेज बनेगी होगा ना ये खाली, और एरो होगा अंदर की तरफ, तो ये हिस्सा खाली होगा। क्या यहां ये हिस्सा खाली है, नहीं, ये हिस्सा खाली है, हाँ एरो अंदर की तरफ ये हो सकता है, ये हिस्सा खाली है, एरो अंदर की तरफ ये हो सकता है, एरो बाहर की तरफ ये नहीं होगा, तो बी और सी में से होगा, ठीक है। अब बी और सी में से जब आप बनाएंगे, एरो तो अंदर की तरफ बन गया, ये वाला हिस्सा देखो, ये चांद ऐसे बनेगा चांद ऐसे। अब जब ये चांद ऐसे बनेगा तो ये दोनों जो सींग है, ये जो सींग है, ये सींग डंडे छोटे छोटे बाहर की तरफ ऐसे आएंगे, तो ऐसे किस में है, बी में है, तो सी भी गलत। तो स्टेप में करो, तोड़ तोड़ के करो, क्वेश्चन को ब्रेक कर लो, तोड़ तोड़ के करो। अब है बेटा सीरीज के क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन दिए है सारे, आज सीरीज के है और सारे बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, इससे बड़ा नहीं हो सकता। देखो बेटा ध्यान से, सब में छोटा हिस्सा एक ही जगह है, सब में बड़ा हिस्सा एक ही जगह है, छोटा कहां बड़ा कहां ये देखो मत। आप देखो अंदर वाला, बड़े में ये हिस्सा ब्लैक है, पहले में ये हिस्सा ब्लैक है, अगले में नेक्स्ट +1 अगले वाला हिस्सा ब्लैक हो गया, तो बड़े में +1 अगला हिस्सा ब्लैक हो गया, फिर +2 ये हिस्सा ब्लैक हो गया, ये हिस्सा मतलब ये छोड़ दिया अगला, यानी +2 दूसरा कॉलम ब्लैक हो गया। फिर देखो ये छोड़ दिया 1, ये छोड़ दिया 2, यहां वाला ब्लैक हुआ, तो ये हुआ +3। फिर आगे देखो, ये छोड़ दिया 1, ये छोड़ दिया 2, ये छोड़ दिया 3, ये वाला ब्लैक हुआ +4। अब +5 होगा, तो 1 2 3 4, ये 4 छोड़ देगा। अब अगर 4 छोड़ देगा तो ये वाला ब्लैक होगा, ये वाला, तो ये वाला ब्लैक देखो कहां है, ये वाला ब्लैक होगा ये, तो ये वाला ब्लैक बड़े में कहां है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है,
और इसमें भी है। तो 3 ऑप्शन अभी भी मैच हो रहे हैं मेरे, 1, 2 और 5। ठीक है, अब छोटे वाले को देखना पड़ेगा भाई। छोटे वाले को, छोटे वाला देखो आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि डायग्राम ये छोटा सा है, थोड़ा दिख नहीं रहा है। छोटे वाले में देखो ये ब्लैक था, यहां था ये ब्लैक, फिर जस्ट अगले वाला हो गया, जस्ट अगले वाला यानी +1, फिर एक छोड़ के यानी +2, एक छोड़ के +2 ये वाला हुआ ये, फिर 2 छोड़ के यानी +3, 1 2 ये वाला होगा +3, फिर +4 यानी 1 2 3 ये वाला हुआ, अब +5 1 2 3 4 ये कॉर्नर वाला ये वाला होगा ब्लैक ये। तो छोटे में ये वाला ब्लैक देखो कहां है, ये वाला ब्लैक इसमें है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो आंसर क्या आया, 1 आया। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि छोटा पड़ गया बोर्ड, क्वेश्चन अच्छे से साफ नहीं दिख रहा है। ये बताओ भाई, ये क्वेश्चन आपको बताना है। अब देखो यही वो चैप्टर है डायग्राम सीरीज जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, उसी पे मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं। इसमें 2 डंडे, एक एरो और ये किए डॉट वाला। डॉट वाला जो डॉट है, ये डॉट जो है कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम रहा है। देख लो क्लॉकवाइज 90 घूम रहा है। 12 पे था, 3 पे आया, 6 पे, 9 पे, 12 पे, तो वापिस 3 पे। यानी ये कह सकते हो ये जस्ट ए रिपीट हो गया, यहां ए रिपीट हो गया, REPEAT रिपीट। ए वाला यहां रिपीट हो गया। अगर ए वाला यहां रिपीट हो गया तो इसके बाद अब बी वाला एजीटी जाएगा, तो बी वाला एजीटी जाएगा, तो आंसर 3 जाएगा। एक आसान तरीका तो ये हुआ। दूसरा आसान तरीका ये कह सकते हो डॉट वाला कहां जाएगा, 90 घूम के इधर, तो इधर किस किस में है, 2 में और 3 में। एरो एरो घूम रहा है एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक 90, फिर 90, फिर 90, फिर 90, तो 90 अब ऊपर जाएगा, तो 3। ये बताओ बेटा, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ये बताओ, पॉज करो तब बताओ। इसमें देखो 2 डंडे हैं, 2, इसमें हो गए 4 और 3 7, इसमें 7 डंडे हो गए, यानी कितने बड़े, 5 बड़े। इसमें कितने हो गए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो इसमें हो गए 12, कितने बड़े, 5 बड़े। इसमें 4 चौक 16 और 1 17, कितने बड़े, 5 बड़े। इसमें 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16, 4 20 और 2 22, 22 कितने बड़े, 17, 5 बड़े। अब कितने डंडे आएंगे, +5 हो जाएगा, 22 और 5 27, तो 27 देखो किस में है, 8 और 8 16, 16 4 20, 4 24 25 26, इसमें 26 है, गलत। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 ये 24 और 4 28, इसमें 28 है, गलत। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 4 20, 4 24 25 26 27, इसमें 27 है, अभी तक सही। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 4 20, 4 24 और 3 27, इसमें भी 27 है, अभी तक सही। और इसमें भी कितना है, 8 8 16, 4 20, 4 24, इसमें भी 27 है, अभी तक सही। अब आपको देखना है क्या, देखो पहले इसने ये वाले को चकोर कर दिया, ये वाले को चकोर कर दिया, ये वाले को, अब वो इस वाले को चकोर करेगा, इस वाले को। इसका मतलब है जो भी नया आंसर आएगा इसमें ये वाले तो दोनों बॉक्स आएंगे ही आएंगे, तो ये वाले दोनों बॉक्स तीनों में है। अब अगला नंबर आएगा इसका, इसका नंबर आएगा। अब जब इसका नंबर आएगा तो बाकी 3 डंडे इसमें लगेंगे। अब अगर बाकी 3 डंडे इसमें लगेंगे तो वो यहीं से शुरू करेगा, यहां से ऐसे, तो नीचे की तरफ से 3 डंडे लगाएगा। तो नीचे की तरफ से 3 डंडे किसमें लगे हुए हैं, ना तो इसमें लगे हुए ना इसमें लगे हुए, ये। अब आप कहेंगे सर नीचे की तरफ से क्यों लगाएगा, देखो यहां डंडा यहां आया था, पहला डंडा यहां आया था, फिर इसको आगे बढ़ाया, फिर इसमें देखो यहीं से लगाए 2 डंडे, अब यहीं से शुरू करेगा, 3 डंडे आगे बढ़ाएगा, तो ऐसे जाएगा। एक्सप्लेनेशन एक बार और सुनना जो बोला मैंने। 28 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, 28 भी अच्छे क्वेश्चन डाले आज इसमें। आज आपको स्कोर अपना पूरी ईमानदारी से बताना है। ए से बी में देखो कौन कौन सा सिंबल चेंज हुआ है, इक्वल नो चेंज, स्क्वायर नो चेंज, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हुए, क्रॉस और सर्कल। देखो क्रॉस पहुंचा ऊपर, सर्कल नीचे, आपस में इंटरचेंज हो गए। अगले में देखो सर्कल सेम, क्रॉस सेम, अगले में ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए। उसके बाद चारों सेम,
यानी पहले दो चेंज, फिर दो चेंज, फिर चारों सेम। अब देखो ये दो सेम, ये आपस में दो इंटरचेंज हो रहे हैं। अब अगले में क्या होगा, अगले में ये सेम और ये सेम, ये तो सेम आएंगे। सॉरी, कौन कौन सा सेम आएगा, सर्कल और क्रॉस, क्रॉस सेम आएगा और सर्कल सेम आएगा, और ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। यहां तो आएगा इक्वल और यहां आएगा स्क्वायर। क्यों भाई, पहले उसने दो को चेंज किया, फिर दो को चेंज किया, फिर चारों नो चेंज, दो को चेंज किया तो फिर दो को चेंज करेगा, तो क्रॉस और सर्कल तो सेम आएंगे। क्रॉस और सर्कल यहां नहीं है, यहां नहीं है, क्रॉस और सर्कल इसमें सेम है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो क्रॉस और सर्कल तो सेम आएंगे, स्क्वायर और इक्वल बदल जाएगा। तो आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ 3। नेक्स्ट देखो 29। 29 पोज करो, पोज करके पहले खुद सोल्व करो। तीन सिंबल है, ये देखो, ये डॉट अंदर की तरफ, फिर ये अगले स्थान पे खिसक गया बाहर की तरफ, अगले स्थान पे अंदर की तरफ, अगले पे बाहर की तरफ, अगले पे अंदर की तरफ। आप एक चीज देखो, ए रिपीट नहीं हो गया, सेम टू सेम, सेम टू सेम रिपीट नहीं हो गया भाई, ए से ई सेम टू सेम आ गया। अब ए के बाद कौन आया था, बी, तो अगर ये रिपीट हो गया तो अगला फिर रिपीट हो जाएगा बी वाला। अब बी वाला रिपीट हो जाएगा तो ऐसा देखो एज इट इज कौन सा ऑप्शन है, एज इट इज ये, एज इट इज ये 2 है। देखो इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क, जल्दी से चीजों को भाप जाना, जल्दी से चीजों को भाप जाना। ये क्वेश्चन करेंगे बेटा, ये रहा, इसमें बेटा ये है तो सीरीज का ही, लेकिन ए और बी से मैच हो रहा है, सी डी से मैच हो रहा है, तो ई के आधार पे आंसर देंगे। ए और बी देखो कैसे मैच हो रहे हैं, इसमें देखो ये 1 बड़ा था, 1 को कर दिया छोटा, और एस छोटा था, एस को कर दिया बड़ा। ट्रायंगल को छोटा, इसको बड़ा, अब एल को कर देगा छोटा, एल छोटा, और ये हो जाएगा बड़ा। ठीक है, तो ये आगे की साइड बड़ा और एल पीछे की साइड छोटा, तो कौन सा हो जाएगा, 5। 5 हो जाएगा ना, क्योंकि फिगर एज इट इज रहने हैं। एस सेम टू सेम बड़ा हुआ, 1 सेम टू सेम छोटा, ट्रायंगल सेम टू सेम बड़ा, बॉक्स सेम टू सेम बड़ा, यहां पर ट्रायंगल छोटा, एल सेम टू सेम रहेगा, छोटा हो जाएगा, और ट्रेपीजियम सेम टू सेम रह के बड़ा हो जाएगा, तो आंसर जाएगा 5। तो ये आपका कंप्लीट हो गया मॉक आंसर की, ये थी आपकी। तो 30 क्वेश्चन का मॉक था बेटा। देखो बेटा, मैंने तो आपका कतई नुकसान नहीं होने दिया। अगर मैं क्लास नहीं भी ले पाया लाइव, तो मैंने रिकॉर्ड किया है क्लास और बहुत ही अच्छे लेवल पर सारी चीजें समझाई है। पहले अगर पोज कर करके आपने अपना रिजल्ट चेक किया है, जो भी आपका स्कोर बनेगा उस स्कोर को जरूर लिखिएगा, क्योंकि कल मैं फ्री हूं, कल मैं घर जा रहा हूं, ठीक है, तो मैं फ्री हूं। कल का मतलब है आज, क्योंकि आप तो ये वीडियो कल ही देखेंगे, ठीक है, तो आज मैं फ्री हूं। तो आप कमेंट कीजिएगा सब बच्चे, और शर्माया मत करो कमेंट करते हुए, ये मत सोचा करो कि सर को पता लगेगा मैं पढ़ रहा हूं। अरे बेटा, ये चीजों में मत पढ़ो, देख दिखावे की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, मुझसे पढ़ो या किसी और से पढ़ो, आप अपना स्कोर तो लिखो ना, उससे पता लगता है हमें कि आप कितनी तैयारी में हो। आपको अगली जो मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस है, मुझे कैसा मॉक टेस्ट कराना है, आपके मार्क्स देख के ही मुझे पता लगता है कि किस तरीके से चीजें करानी है। तो इसलिए आप अच्छे से करो, और अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में छोड़ना। जितनों का रिप्लाई हो सकेगा मैं दूंगा, और जिनका रिप्लाई नहीं भी दूंगा तो मैं देखता हूं सबके मार्क्स, उससे मुझे एक आइडिया लगता है आपकी तैयारी क्या है, मुझे कितना लेवल उठाना है। ठीक है बेटा, तो ये कंप्लीट हुआ, तो हमने अपना जो धर्म है, फर्ज है, वो निभाया। अब आपको अपना धर्म और फर्ज निभाना है, ठीक है। तो पूरी मेरी कोशिश रहेगी मंडे को क्लास रू, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मंडे 6 बजे यहीं मिलूंगा, चाहे मुझे रात में चलना पड़े संडे घर से, या मुझे सुबह ही सुबह 2 बजे निकलना पड़े अर्ली मॉर्निंग, लेकिन मैं जरूर पहुंच जाऊंगा क्लास के टाइम तक। ठीक है बेटा, जय हिंद, जय भारत।